हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कल्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने सर्कल्स का कोर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने सारे टाइप वाइज क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में होते हैं वो लेने की कोशिश करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कितने ज्यादा ईयर्स में आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो पहले हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं। ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। ये इसका सेंटर है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिन दोनों सर्कल्स का एक ही सेंटर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बट वो भी ऐसा है कि छोटे वाले ट्रायंगल की छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो 3 होगी और जो पहले वाला सर्कल है बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 होगी। Which touches the small circle? Find the length of the chord of the large circle which touches the small circle. तो इसकी chord होगी क्या? chord ये होगी जो कि इसको टच कर रहा। तो इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी एंड सी। तो इन अच्छा ये रेडियस है, ओ सी रेडियस है और ए बी टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए सी ओ ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू है 5 स्क्वायर, ओ सी की वैल्यू है 3 स्क्वायर, ए सी हमको निकालनी है। 25 is equal to 9 plus AC square, AC is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, टेंथ में है, आप लोग को ये सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। तो AC is equal to 4 सेंटीमीटर आया हमारे पास, ये 4 सेंटीमीटर आया। हमेशा हमको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई टेंजेंट है और या कॉर्ड है या टेंजेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं या कॉर्ड भी ले सकते हैं, तो सेंटर से अगर उस पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? सिंस OC is perpendicular to AB, so AB is equal to 2AC। तो 2 इंटू 5 सॉरी 4 है, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी AB की वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो अगर हम लोग पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल है, ये सर्कल थोड़ा सा अजीब सा हो गया ना। हाँ अब ठीक है। ये एक सर्कल है और इसका एक डायमीटर हम लोग ने ड्रॉ किया है। एक डायमीटर दिया गया है। ये डायमीटर भी टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा करना पड़ेगा। फिर टेढ़ा हो गया। ओह नो। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अब ये बोला बोला गया है कि इस डायमीटर से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
ये दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, और तो प्रूफ हमें करना है कि ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल होंगी। यानी हमको दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है, और इसका सेंटर मान लेते हैं O। A circle with center O। ठीक है, दूसरा हमको क्या दे रखा, A B C D E F। AB is the diameter, थर्ड है हमारे पास में थर्ड है EF and CD are the tangents। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव EF पैरेलल टू CD। प्रूफ क्या है, कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये हमको पता है कि OA रेडियस है और EF हमारे पास में क्या है, टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से CD भी टेंजेंट है और OB हमारी रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। सो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल OAE is equal to 90 degree because OA is radius and OA parallel to EF, perpendicular to EF। Similarly, तो इसी जगह बनाते हैं, जगह बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसी तरीके से, एंगल OBD इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज OB इज रेडियस एंड OB परपेंडिकुलर टू CD। सो ठीक है, तो अब देखो जरा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो एंगल OAE इज इक्वल टू एंगल OBD। दे फॉर्म दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव एंगल। सो ऑल्टरनेटिव एंगल इसका मतलब क्या हो गया, EF और CD हमारे पास पैरेलल हो गए, सो EF पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो देखो क्या बोलता है ये, पहले तो एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक रोम्बस बना लेते हैं, तो इसको फिट करना है यहाँ पे हमको। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक रोम्बस है जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, वो हमें प्रूव करना है रोम्बस है, तो इसको हम लोग नाम डाल लेते हैं ABCD। ये क्या हो गया, PQRS। ठीक है, तो अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, हम पहले इसमें लिख लेते हैं क्या दे रखा है हमको, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा, ये सेंटर O है, अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम, रोम्बस में क्या फर्क है? रोम्बस में हमारी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो अब हम लोग क्या करें, कैसे प्रूव करते हैं? देखो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि AP इज इक्वल टू एस, AP इज इक्वल टू एस, इसी तरीके से BP इज इक्वल टू BQ, इसी तरीके से DS इज इक्वल टू DR, DR इज इक्वल टू DS। ये थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, और इसी तरीके से CR इज इक्वल टू CQ। इन सबको ऐड कर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ये कैसे इक्वल है? ये और ये इक्वल है, इसी तरीके से ये और ये इक्वल है, इसी तरीके से ये और ये इक्वल है, और इसी तरीके से ये और ये इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पर तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये हम लोग ने थ्योरम पढ़ी है। तो हम लोग इनको ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो AP प्लस BP प्लस DR, सॉरी BR नहीं है, DR है, DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखो AP और BP को ऐड कर सकते हैं तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग DR और CR को ऐड कर सकते हैं तो इसको ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से इधर देखो AS और DS को हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे। तो AP प्लस BP क्या बन गया? AP प्लस BP तो बन गया AB प्लस DRCR हो गया हमारे पास, DRCR हो गया हमारे पास DC इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, एक ब्रैकेट में। ठीक है, देखो AS प्लस DS क्या हो जाएगा? AS प्लस DS हो गया हमारे पास में AD, इसी तरीके से BQ और CQ बन गया BC, तो AD और BC बन गया। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखो जरा, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ लिख सकते हैं since ABCD is a parallelogram, so AB is equal to CD and AD is equal to BC। तो AB प्लस CD बन के तो क्या बन गया? AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD, 2AB इज इक्वल टू 2AD, ये और ये कैंसिल, देन AB इज इक्वल टू AD। प्रोपोज साइड इक्वल होती है तो AB इज इक्वल टू AD है तो सारी साइड इक्वल हो गई। सो ABCD is a rhombus। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल इसमें फिगर दिया हुआ है, और देखो ये सारे सब क्वेश्चन के आगे ईयर डले हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें लंबे लंबे खूब सारे ईयर्स हैं, सारे रिपीटेड ईयर्स में आया हुआ है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle
as shown in figure, prove that AB plus BC, AB plus CD इज इक्वल टू ए। तो बहुत इजी है, इसी तरीके से हम लोग को करना है। ये ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी एक्शन पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपस में उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ P Q R S। तो AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, इसी तरीके से DR इज इक्वल टू DS और CR इज इक्वल टू CQ। इक्वेशन 1 2 3 4 ऐड कर दो। तो AP प्लस BP इज प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। तो AP और BP को ऐड कर सकते हैं तो एक ब्रैकेट में, DR और CR को ऐड कर सकते हैं तो एक ब्रैकेट में, AS और DS को ऐड कर सकते हैं तो इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर दो, हम लोग कर देते हैं। तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस DS और जो बचा है वो ब्रैकेट में BQ प्लस CQ। तो AB प्लस BP बन गया हमारे पास में, AB DRCR बन गया CD इज इक्वल टू ASDS बन गया AD और BQCQ बन गया BC। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीके से था और यही हमको प्रूव करना है। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, रिपीटेड ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हम लोग को करना है सिंसियरली। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक हम लोग ने यहाँ पे सर्कल बनाया है, सर्कल से ज्यादा ये ओवल बन गया है तो सर्कल बना देते हैं। सर्कल किया, उसके बाद बोल रहा है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। फिर बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। इसका सेंटर ये है और पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट कौन कौन से हमारे पास, ये P एंड Q, इनको जो ज्वाइन करना है। तो हमको प्रूव करना है कि ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, सेकंड हमको दे रखा है TP and TQ are tangents drawn from the external point T। अच्छा, अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमको सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे?
सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देंगे यहां से हम लोग, ठीक है। और देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज सिंस OQ is radius and TP and TQ are tangents, ठीक है। अच्छा, अब अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं अगर हम लोग PTQO, तो इन क्वाड्रिलेटरल PTQO PTQO एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360, ये होता है क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। अब देखो जरा इन दोनों की वैल्यू यहां से निकल आएगी 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360। अच्छा 90 प्लस 90 तो ये हो गया 180, तो एंगल PTQ प्लस एंगल POQ, ये 180 इधर 360 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 180। यही हमको प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे हम लोग। ये फिगर हम लोग को दिया हुआ है और द टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। TP एंड TQ हमारे इस वाले पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से हैं। प्रूव दैट एंगल PTQ ट्वाइस द एंगल 2O, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। उसके बाद सेकंड दे रखा है TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, थर्ड है OP is radius to prove, प्रूफ क्या करना है, एंगल PTQ is equal to 2 एंगल OPQ, कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए कि TP is equal to TQ है, क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ की गई है टेंजेंट तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। सो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, एंगल्स opposite to equal sides are equal। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा अब देखो जरा ओपी रेडियस है ना, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ओपी इज रेडियस and OP is perpendicular to PT. So angle
टी पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, मतलब ये पूरा 90 है, इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। अब इन ट्राइंगल इसमें ले लो टी पी क्यू में थोड़ी सी पहले जगह बना लो। तो ट्रायंगल है पी टी क्यू, पी टी क्यू, इसमें तीनों एंगल का सम क्या होगा हमारा 180 होगा, यानी एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल, इसको हम ना एक काम करते हैं कि एक स्क्रीनशॉट इसका हम लेके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो रही बार बार ऊपर नीचे स्क्रीन करने में। तो पी टी क्यू प्लस पी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180। तो पी टी क्यू तो हमें निकालना है, एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू अभी हमने निकाला है, टी पी क्यू निकाला 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। अच्छा देखो जरा, टी पी क्यू टी पी क्यू और पी क्यू टी दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसकी वैल्यू भी क्या रख सकते हैं, रख देते हैं यहाँ पे प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180। और देखो कि टी पी क्यू की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली है ये, तो वो यहाँ रख देते हैं फिर से। तो एंगल पी टी क्यू प्लस 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 90 180 180 कैंसिल हो जाएंगे ये, तो क्या बचेगा 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, एंगल पी टी क्यू। क्या यही प्रूव करना है हमको, टू प्रूव, नहीं ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया सॉरी, टू प्रूव पी टी की इक्वल टू ओपी क्यू, पी टी की इक्वल टू ओपी क्यू, बिल्कुल यही हम लोग को प्रूव करना है। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव लिखने में जितना मजा आता है ना उतना मजा क्वेश्चन करने में नहीं आता, क्यों ऐसा लगता है एकदम जंग जीत गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कोई भी टेंजेंट सर्कल से परपेंडिकुलर, रेडियस से परपेंडिकुलर बनाती है। अभी हम लोग ने देखा था कि ये रेडियस है और ये एक टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, करती है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये मान लेते एक्सटर्नल पॉइंट है और हमने यहाँ से भी एक दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करी तो दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों थ्योरम है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो ये डी हमारा ऑप्शन है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड ईयर में आया हुआ है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट करके आते हैं क्या क्या दिया है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। सेकंड क्या दिया है, सर a circle with center O, another tangent AB with point B of contact C। ठीक है, AB is a tangent touches at C। उसके बाद क्या बोला गया है, और X, ठीक है AB पर करते हैं, और एंग हमको प्रूफ करना है AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे, इसका डायग्राम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, पी ए बी क्यू। इन क्वाड्रिलेटरल पी ए बी क्यू, एंगल पी प्लस एंगल पी ए बी, ऐसे पूरा लिख लेते हैं। एंगल पी प्लस एंगल, एंगल पी का मतलब पूरा ले लेते हैं फिर से, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, पूरा ले लेते हैं। एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल बी क्यू ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात समझ आ गई। अब देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल OPA यानी कि दिस वन प्लस BQO दिस वन, ये मिला के 180 होगा। तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंगल OPA प्लस एंगल BQO प्लस एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 360। इसकी वैल्यू 180 प्लस एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 360। टेन एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे तो 180 बचेगा, इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, ये एंगल को OA जो है ये बाइसेक्ट करती है, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट OA बाइसेक्ट्स एंगल PAC and OB bisect angle QBC। तो फिर नीचे ले आओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट तो एक काम करते हैं, इसको हम, है ना, ये बाइसेक्ट करती है तो तो हम लोग इसको ना, कोई बात नहीं चलो, तो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180। अब देखो ये बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एंगल PAC को हम लोग क्या ले सकते हैं, टू एंगल AOC, टू एंगल OAC प्लस इसी तरीके से टू एंगल QBC, QBC 180 डिग्री। तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू, टू कॉमन लेंगे, टू ऐसे कॉमन लेंगे और फिर इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 हो गई। प्रूफ क्या करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। थोड़ा सा जगह और बनानी पड़ेगी।
प्रूव करना है हम लोग को AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है गुड। तो इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, इन ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस, अब देखो जरा इन दोनों की वैल्यू ये हम लोग ने निकाल रखी है, 90 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। फिर से जरा एक बार जंग जीते, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन है, एक दो, ये बस दो क्वेश्चन हो रहा है, तो एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड ईयर में ये भी आया हुआ है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरली बनाना है, ठीक है, और अब हम लोग को एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो ये बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको, बहुत बढ़िया। तो ABCD और PQRS, चलो पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, इसी तरीके से इधर भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक बार इधर ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं नाम O, ठीक है। तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, गिवन ABCD इज अ quadrilateral, फर्स्ट, सेकंड, a circle with center O, ठीक। कंस्ट्रक्शन join PR and QS, join AC and to प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल COB POC is equal to 180 and एंगल AOB प्लस एंगल COD 1, ये हमको प्रूव करना है, ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, अपोजिट साइड्स सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ठीक है। तो अब देखते हैं वही वाली, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल एंड ये और ये इक्वल, क्यों, क्योंकि एक्सल पॉइंट से सर्कल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी तो वो लेंथ में इक्वल होंगी। सो हम लोग लिखते हैं AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, BR इज इक्वल टू
बी एस सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो अब देखो जरा, ट्रायंगल ओ ए एस एंड ओ ए पी, इसको हम लोग स्क्रीन शॉट यहाँ लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए एस एंड ट्रायंगल पी, तो ओ ए एस ओ ए पी में ओ एस इक्वल टू ओ पी, क्यों? क्योंकि रेडियस है ये। उसके बाद ओ ए कॉमन साइड एंड ए एस इज इक्वल टू ए पी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एस और ए पी, सो ट्रायंगल ओ ए एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए पी, किससे? बाई एस 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 से। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये 5 और 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 हो गया, एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 2 3 4, तो add the all the angles, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू, अच्छा एक, या फिर ऐसे लिखो, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है एंगल एओडी और बीओसी, एंगल एओडी और बीओसी, यानी एओडी यानी 1 और 8 इक्वल करना है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमको करना है 4 और 5। ठीक है, तो 7 की जगह पे 8, 7 8 इक्वल है ना, 7 की जगह पे 8 रख देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग रख देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं एंगल 8 प्लस एंगल 8। इसी तरीके से हम लोग को एंगल 2 और 1 को इक्वल करना है, तो यहाँ पे रख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1। इसी तरीके से हम लोग को 4 5 करना है, तो 3 को 4 के इक्वल करेंगे, तो ये हो गया प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4। 5 और 6 इक्वल है, तो 6 को 5 इक्वल कर देंगे, है ना, 6 को 5 इक्वल कर देंगे।
तो ये हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 5 इज इक्वल टू 360। अब 1 और 8 को हमको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया 2 एंगल 1 और ये प्लस 2 एंगल 8। इसी तरीके से इसको स्क्वायर कर लेंगे 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस एंगल 8। इसी तरीके से ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 360। 2 कॉमन लेके तो कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या चाहिए, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंगल एओडी। तो एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 360/2। ये वाला 2 कॉमन लेके नीचे आ गया। तो एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। सिमिलरली हमारे पास इसके लिए भी हो जाएगा एओबी एंड डीओसी। एंगल एओबी प्लस एंगल COD is equal to 180। Hence proved। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको दे रखा है। सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये भी हमको दे रखा है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T एक्सटर्नल पॉइंट पे। ठीक है, फाइंड द लेंथ TP। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास y है और ये हम लोग मान लेते हैं क्या x है। या इसको x ना मानो, एक काम करते हैं पहले इसको ही x मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो, सो अब देखो OT जो है वो PQ को बाइसेक्ट करेगा। OT बाइसेक्ट्स PQ। सो PR is equal to 8/2 is equal to 4 centimeter। So in triangle PRO, OP square is equal to PR square plus OR square। OP की वैल्यू है 5, PR की वैल्यू है 4, OR की वैल्यू हमें निकालनी है। तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 एंड OR इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया 3। अब करते हैं हम लोग, ये देखो 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री है। तो पहले ट्रायंगल PTR ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PTR एंगल PRT इज 90 डिग्री। सो PT स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू RT स्क्वायर। अब RT को हम लोग कुछ और मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। ठीक है, Y स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो वाई, तो हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये दिख जाएगा इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल TPO, इन ट्रायंगल PTO तो क्या हो जाएगा, PTO में ये 90 डिग्री है तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर।
ओ टी स्क्वायर हमको दिया है क्या, ओ टी स्क्वायर दिया है वाई और ये 3, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। टीपी स्क्वायर किएगा क्या हो जाएगा, टीपी स्क्वायर, टीपी स्क्वायर की तो एक्स स्क्वायर है। ओपी स्क्वायर की क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो अब हम लोग क्या करें, ये हम लोग ने गलत किया। एक काम करते हैं, ये इसको रहने दो, यहां से ही इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में अगर देखेंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की का पूरी की वैल्यू ये रख दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, ये और ये कैंसिल हो गया, 6y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 16 माइनस 7, 16 - 9 7 बचेगा प्लस 25, 6y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 32/6। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 32 का स्क्वायर आप लोग फटाफट जरा कैलकुलेटर पे बताओ कितना होगा, ठीक है। तो आप अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फटाफट आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो सॉल्व जब इसको करेंगे कोई 10th क्लास में आपको इतना सॉल्यूशन, इतना सॉल्विंग आना चाहिए। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/3, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा टीपी की वैल्यू। या फिर अगर इसको सॉल्व करके अगर हम लोग देखें, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16/3। चलो अब रखते हैं जरा, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये थी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वाई स्क्वायर यानी कि 256/9 प्लस 4 स्क्वायर यानी कि, ठीक है। अब ये हो गया 256 प्लस एलसीएम लेंगे 144/9, तो ये हो जाएगा 400/9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, सॉरी वाला 16.3 नहीं था, 16.3 इसकी वैल्यू थी, 20/3, तो हमारे पास टीपी की वैल्यू कितनी आ गई, टीपी की वैल्यू आ गई 16/3 सेंटीमीटर, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। सो ये हमारे थे पीवाईपी क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स, और इसके प्रैक्टिस पेपर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।